ऑब्सेशन एक बेयर नाम के लड़के की कहानी है जो अपनी फ्रेंड और कोवर्कर निक्की को कई सालों से चाहता है, लेकिन वो ये बात उसे बता नहीं पाता। देन एक दिन निक्की उसे बताती है कि उसका क्रिस्टल नेकलेस खो गया है और बेयर निक्की के लिए नया क्रिस्टल पेंडेंट खरीदने के लिए एक क्रिस्टल और जादू टोने की शॉप में जाता है, जहां उसे निक्की के लिए कोई क्रिस्टल पेंडेंट तो पसंद नहीं आता, लेकिन उसे एक प्रोडक्ट मिलता है जिस पर लिखा होता है वन विश विलो। उस बॉक्स के अंदर एक लकड़ी की टहनी होती है और बॉक्स पर इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि एक विश मांगकर उस ब्रांच को बीच में से तोड़ दो तो विश पूरी हो जाएगी। बेयर ये विश मांगता है कि निक्की दुनिया में सबसे ज्यादा उसे चाहे, जिसके बाद निक्की धीरे धीरे बदलने लगती है और पूरी तरह बेयर के लिए पागल हो जाती है और डरावनी और खतरनाक हरकतें करने लगती है। बेयर बहुत डर जाता है और अपनी विश को रिवर्स करना चाहता है, जिसके सिर्फ 3 तरीके हैं। पहला, अगर बेयर मर जाए तो उसकी मांगी हुई विश भी टूट जाएगी। दूसरा, अगर निक्की ही मर जाए तो। और तीसरा, कि कोई बेयर के लिए उसकी विश को काटने वाली विश मांगे। लेकिन बेयर को पता चलता है कि वो दोबारा विश नहीं मांग सकता, क्योंकि एक इंसान सिर्फ एक ही बार विश मांग सकता है। और शॉपकीपर उसे ये हिंट देता है कि अगर निक्की बेयर से इतनी ही ऑब्सेस्ड है कि उसके लिए कुछ भी कर सकती है, तो वो उसके कहने पर उसके लिए विश भी मांग सकती है। इसलिए बेयर एक वन विश विलो स्टिक लेकर घर आता है, जिससे वो निक्की के थ्रू अपनी विश को रिवर्स करवा सके। बट निक्की ने घर में पहले से ही मनुष्यत फैला रखी होती है। वो सैरा की डेड बॉडी घर में रखती है और बेयर के लिए सैरा की तरह दिखने की कोशिश करती है, इसलिए वो सैरा की ड्रेस पहन लेती है, उसकी तरह बाल बना लेती है और अपनी बॉडी पर नकली टैटू बना लेती है। इससे बेयर बहुत घबरा जाता है और वन विश विलो को वहीं टेबल पर रख देता है। तभी उनका फ्रेंड यान घर आ जाता है और निक्की उसे भी मार देती है और खुद को मारने की धमकी देती है। और कहीं ना कहीं इस मोमेंट पर बेयर समझ जाता है कि इस सब को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसकी खुद की मौत। इसलिए वो सुसाइड करने बाथरूम में जाता है और बहुत सारी पिल्स खा लेता है। लेकिन फिर से वो पैनिक हो जाता है और वोमिट करने की कोशिश करता है, जिससे कि पिल्स बाहर निकल आए। और इसी टाइम बाहर से वन विश विलो ब्रांच टूटने की आवाज आती है, जिससे अचानक वो रुक जाता है, पैनिक करना बंद कर देता है और एक स्ट्रेंज तरीके से हैप्पीली निक्की के पास आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बेयर बाथरूम में होता है तो निक्की को उसकी लाई हुई वन विश विलो स्टिक मिलती है, जिससे वो एक विश मांगती है कि बेयर भी उसे उसी की तरह चाहे। और इसीलिए बेयर अचानक पैनिक करना और पिल्स को बाहर निकालने की कोशिश करना बंद कर देता है और हैप्पीली निक्की के पास चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद ही पिल्स का असर होता है और बेयर मर जाता है, जिससे बेयर की विश टूट जाती है और निक्की पहले जैसी हो जाती है और अपने चारों तरफ अपने ही 3 दोस्तों की डेड बॉडी देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। मूवी की स्टार्टिंग से ऐसा लगता है कि वन विश विलो स्टिक एक श्रापित ऑब्जेक्ट है जो विश के वर्ड्स को ट्विस्ट करके नेगेटिव आउटकम्स देता है। और जब रियल ओरिजिनल निक्की रात में सोते वक्त बेयर से बात करती है और कहती है कि वो सो रही है, उसे मत जगाना और बेयर निक्की को मार दे, तो उस टाइम पर ऐसा लगता है जैसे कि किसी इविल स्पिरिट ने निक्की की बॉडी पर कंट्रोल किया हुआ है, जो वन विश विलो के कष्ट का असर है और उससे कनेक्टेड है। बट मूवी में आगे पता चलता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आयन अपनी विश मांगता है कि उसे $1 बिलियन मिल जाए तो उसकी विश पूरी हो जाती है और ऊपर से पैसे गिरने लगते हैं। और यही बताने और सेलिब्रेट करने वो बेयर के घर आता है, मतलब कि उसकी विश से कुछ भी नेगेटिव आउटकम्स नहीं आए, जिसका मतलब है कि वन विश विलो स्टिक श्रापित नहीं है, बल्कि बेयर की विश ही एक कर्स थी, क्योंकि वो विश मांगता है कि निक्की उसे दुनिया में सबसे ज्यादा चाहे, जबकि निक्की एक लिविंग ह्यूमन बीइंग है जो सोचती समझती है, फील करती है, उसकी अपनी पसंद नापसंद है, इमोशंस है, एक्शन रिएक्शन है और अपनी पर्सनैलिटी, नेचर और लिमिट्स है और जिंदगी को जीने का अपना तरीका है, जिसे किसी दूसरे के हिसाब से बदला या कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बेयर एक ऐसी विश मांगता है जो निक्की की ऑटोनॉमी यानी उसकी अपनी मर्जी को वोलेट करती है, उसमें दखल देती है। विशिंग ब्रांच को, एक फ्री स्पिरिट को किसी के लिए ऑब्सेसिव फील कराने के लिए उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी और बाउंड्रीज को पूरी तरह हटाना पड़ता है और इसलिए निक्की पूरी तरह बदल जाती है। उसका पागलपन और वॉयलेंस बेयर की सेल्फिश डिजायर की वजह से होता है, जो निक्की की एक्चुअल पर्सनैलिटी और ह्यूमैनिटी से बिल्कुल अलग होता है। मूवी में जो आधी रात को नींद में बेयर से बात करती है, वही ओरिजिनल असली निक्की होती है।
बैर की वन विश विलो से मांगी विश की वजह से निकी की बॉडी उससे छिन जाती है और उसके शरीर पर बैर की विश से बनी स्पेल निकी कब्जा कर लेती है, जो बैर की विश को पूरा करती है। निकी की आत्मा और कॉन्शियसनेस उसी की बॉडी में कैदी की तरह बंद हो जाते हैं, लेकिन वो सब कुछ देख रही होती है कि वो स्पेल निकी उसे कैसे बुरे काम करवा रही है। रात में जब स्पेल निकी सो जाती है तो निकी की बॉडी पर उसकी पकड़ थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और उसी वक्त रियल निकी किसी तरह से सरफेस पर आती है। वो धीमी आवाज में बैर को खुद को मारने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी बॉडी पर उसका कंट्रोल बहुत कम है और साथ ही स्पेल निकी उठ सकती है। वो सो रही है, उसे मत उठाना। यहाँ रियल निकी स्पेल निकी को ही ना उठाने की बात कर रही है। जब बैर वन विश विलो के बॉक्स पर लिखे हेल्पलाइन नंबर पर फोन करता है तो वन विश विलो कंपनी का कस्टमर केयर एम्प्लॉय ऐसे अजीब और बोरिंग तरीके से बात करता है जैसे उसके लिए ये सब बहुत नॉर्मल हो, और वो रोज ऐसे रोते कस्टमर्स की कंप्लेन सुनता है जो अपनी विश को बदलना या रिवर्स करना चाहते हैं। वो बैर से कहता है कि विश को बदलना पॉसिबल नहीं है और वो उसकी या निकी की मौत के बाद ही खत्म होगी। आई थिंक वो आदमी कोई सुपर नेचुरल एंटिटी है या उससे कनेक्टेड है। वो एम्प्लॉय बैर को रियल निकी के चीखने की आवाज भी सुनाता है, मतलब कि रियल निकी उसकी बॉडी में या जहाँ भी कैद है वो उससे कनेक्ट कर सकता है। इस सीन में वो आदमी बैर को एक रियलिटी चेक देता है कि ये कोई ब्रोकन प्रोडक्ट या प्रोडक्ट के कोई साइड इफेक्ट नहीं है जिसे वो कंप्लेन करके चेंज कर सकता है या बदल सकता है, बल्कि ये उसकी सेल्फिश विश का ही नतीजा है जिसे एक इनोसेंट इंसान निकी भुगत रही है। निकी इयान की डिनर पार्टी में एक खौफनाक कविता सुनाती है जिसके थ्रू वो अपनी रियल स्टोरी और सिचुएशन बता रही है। निकी बैर को अपना अच्छा दोस्त या छोटे भाई की तरह मानती थी और बैर की विश इसे जबरदस्ती रोमांटिक रिलेशनशिप बना देती है। वो हैंसल और ग्रेटल को पोयम में लेती है क्योंकि वो दोनों भाई बहन थे, और इस पोयम में वो बैर को हैंसल और ग्रेटल को खुद की जगह कास्ट करके पूरी सिचुएशन बताती है। वो बता रही है कि बैर की विश ने निकी की सभी ह्यूमन बाउंड्रीज को तोड़ दिया है। उसे एक फोर्स चला रही है जो बैर को अपनी लाइफ में रखने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। और उसकी पोएम की लास्ट लाइन, ए लव ओनली द ब्रांच ऑफ अ विलो ट्री कुड कॉन्ज्योर, इससे वो बैर को डायरेक्ट बता रही है कि उसका लव रियल ऑर्गेनिक नहीं है, बल्कि वो वन विश विलो को बनाया हुआ मैन्युफैक्चर्ड करप्टेड प्रोडक्ट है।